हेलो सर, मैं बी कर रहा हूँ पर मुझे अब लाइसेंस निकालना है, तो मैं अब कैसे निकालूँ, कुछ आइडिया। सो बेसिकली इनका कहना ये है कि ये अभी इनका एजुकेशन शुरू है, तो उस वक्त कोई लाइसेंस मिल सकता है क्या नहीं, या फिर अगर कोई लाइसेंस है भी तो क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका एजुकेशन शुरू है, अगर आपकी पढ़ाई शुरू है, फिर चाहे आप वो डिप्लोमा में हो या फिर डिग्री कॉलेज में, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई ना करें तो ही ठीक रहेगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपसे टीसी पूछी जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर आपके डिग्री कॉलेज हो या फिर डिप्लोमा कॉलेज की अगर टीसी अगर आपसे पूछी जाती है, तो उस केस में आपके लिए ये प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आपका एजुकेशन अभी शुरू है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पीडब्ल्यूडी का हो गया या फिर जेडपी का लाइसेंस हो गया, ठीक है, मैं अनएम्प्लॉयड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस कैटेगरी में आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, बेसिकली टीसी देनी पड़ती है, ठीक है। तो उस केस में ये लाइसेंस मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, और ये आपको मिलेंगे भी नहीं अगर लीगली देखा जाए तो। अब कुछ ऐसे लाइसेंस है जहाँ पर आपसे आपकी जो टीसी है वो डिमांड नहीं की जाती, लेकिन आपकी फाइनल ईयर की डिग्री या फिर फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट होता है, दैट में बी अ डिप्लोमा और दैट में बी अ डिग्री, तो वो पूछा जाता है। तो उस केस में देखिए, अगर आप सिर्फ डिग्री कर रहे हो, ठीक है, 12वीं के बाद अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली है और डिग्री कर रहे हो, तो उस केस में मुश्किल है आपके लिए डिग्री मिलना, ठीक है। जब तक आप पास आउट नहीं हो जाएंगे तब तक आपके पास कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। लेकिन जो डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं जिनकी डिग्री शुरू है, तो हाँ, उनके पास टीसी तो नहीं रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट उनका डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है या फिर फाइनल मार्कशीट है वो उनके पास रहेंगी। तो क्या उन लोगों को उस बेसिस पर उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए, अगर लीगली देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास वो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो सब है, तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा, मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन है भी कि आपके पास डॉक्यूमेंट है और आप अप्लाई कर सकते हो, तो भी आप किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई मत कीजिए अंटिल आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। उसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। देखिए, जब आप किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, फिर चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो या फिर म्यूनसिपल काउंसिल या फिर कॉर्पोरेशन का, कंसल्टेंसी का, बेसिकली रजिस्टर्ड इंजीनियर का लाइसेंस, तो उस केस में दिक्कत ये होती है कि वो लाइसेंस आपको एक स्पेसिफिक टाइम में रिन्यू करना होता है, ठीक है। जैसे कि कंसल्टेंसी लाइसेंस के लिए वो लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम 12 महीने यानी एक साल की होती है, और जो कुछ पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी के लाइसेंस होते हैं तो उस केस में वो 5 से 15 या फिर 10 साल तक वेरिएशन हो सकता है। तो मेरी सजेशन यहाँ पर ये रहेंगी कि मान लीजिए अगर आपने अभी डिप्लोमा के बेसिस पर अपना लाइसेंस निकाल लिया और आपका डिग्री अभी शुरू है, लेकिन वो लाइसेंस अभी आप रिन्यू करोगे तभी वो जो चेंजेस होंगे, जो आपको डिग्री आपकी खत्म हो जाएंगी, उसके जो भी बेनिफिट है तभी आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, ठीक है, मान लीजिए 3 या 4 साल आपके बचे थे डिग्री के, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अगर डिप्लोमा की बात करेंगे तो 3 ही साल रहता है, लेकिन मान लीजिए कोई सब्जेक्ट वगैरह कुछ अगर बैक आ जाता है तो 4 साल अब समझिए कि आपको अगर डिग्री करनी है, ठीक है, तो उस केस में अगर देखा जाए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जब आप ये जो डिप्लोमा के बेसिस पर लाइसेंस बनाओगे और जब आप पास आउट हो जाओगे, तो उसके बाद ये जो डिग्री के बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेंगे। बेसिकली हायर एजुकेशन जो आपके पास है, ठीक है, 4 साल बाद या फिर 3 साल बाद, तो उसके बेनिफिट आपको उस लाइसेंस में देखने को नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से लाइसेंस को अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये, चलो ठीक है, ये तो हो गई लीगल बातें या फिर कोई हम कहेंगे टाइम ड्यूरेशन या फिर बेनिफिट की बातें, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने भी डिप्लोमा बाद में डिग्री कंप्लीट की, ठीक है, उसके बाद मैंने कई लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया और मोस्ट ऑफ लाइसेंस मेरे पास है भी। तो मेरा पर्सनली विद एक्सपीरियंस यही सजेशन रहेगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, फिर चाहे वो डिग्री की पढ़ाई हो या फिर डिप्लोमा की या फिर कोई भी अगर एजुकेशन आपका शुरू है, तो उस केस में आप आपके माइंड को उस चीज़ पर फोकस करिए जो आपकी स्टडी है, ठीक है। बिकॉज अगर आप इस लाइसेंस के इसमें अपना दिमाग लगाओगे, तो मैं एक आपको बात बता दूं कि चाहे वो लाइसेंस ऑनलाइन ही क्यों ना हो, उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता है, बाद में वहाँ पर टाइम देना पड़ता है, तो एज अ स्टूडेंट वो आपका वेस्ट होगा टाइम। बिकॉज कैसा है, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं पास आउट हो गया हूँ, ठीक है, अब मेरे पास लाइसेंस निकालना यही एक काम है, तो उस केस में अगर उस ऑफिस में मुझे 2-3 बार चक्कर मारने पड़े, अगर मुझे वहाँ पर 2-2 3-3 घंटे बैठना पड़े, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी है वो लाइसेंस निकालना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लीव पर आपके यहाँ घर पर आए हो या फिर छुट्टियों में आपके घर पर आए हो और उस केस में आप अप्लाई कर रहे हो किसी लाइसेंस के लिए,
तो वो जो टाइम होगा, जो भी आपको अगर रिपीटली वहाँ पर अगर विजिट देना होगा ऑफिस को कि मेरा कहाँ तक है लाइसेंस, ये सब जानने के लिए, तो बेसिकली एज ए स्टूडेंट वो टाइम आपका वेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो वो मेरी प्रायोरिटी रहेंगी, ठीक है। लेकिन एज ए स्टूडेंट वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सो इसलिए पर्सनली मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर पॉसिबल है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाई रिकमेंडेशन यही रहेंगे कि आप आपके एजुकेशन पर, आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के जो फोकस है उस पर रखिए, ठीक है। आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पर होना चाहिए, बिकॉज बैक ना आए ये आपका टारगेट होना चाहिए आपके डिग्री या फिर डिप्लोमा के ईयर में, ठीक है। ये सब चीज़ें बाद में होने वाली है। हमारा चैनल कहीं पर जाने वाला नहीं है, हमारे चैनल पर आपको सब कुछ चीज़ें देखने को ही मिलेंगी। साथ ही साथ फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो टू सॉल्व योर क्यूरियोसिटी, टू फीड योर क्यूरियोसिटी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूँ, जिस वीडियो में मैंने मोस्ट ऑफ द लाइसेंस, जितने भी लाइसेंस आप डिग्री के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद अप्लाई कर सकते हो, वो सब की लिस्ट वहाँ पर दी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर फिर भी ये सब देखने के बाद भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आपको फिर भी लगता है कि मुझे लाइसेंस को अप्लाई करना ही चाहिए, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लाइसेंस वगैरह इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए अभी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताई थी, करियर सीक्वेंस, मैं अभी फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद या फिर ड्यूरिंग द कॉलेज आपका जो करियर सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ऑफिस वर्क पर काम करना चाहिए, दैट इज़ ए कंसल्टेंसी वर्क। उसके बाद आप साइट पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो हुई उस व्यक्ति के लिए बात कि जो गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन यहाँ पर ये रहेंगी कि आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, आपकी इच्छा हो या ना हो, कम से कम 2 से 3 साल गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। बिकॉज हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कोई भी जॉब नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो होने के बाद ये हुआ आपकी पहली स्टेप कि आपको करियर जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ पहले ध्यान देना है पास आउट होने के बाद। उसके बाद आपका जो फोकस रहेगा वो होगा कि आप कंसल्टेंसी वर्क में या फिर मैं कहूँगा कि ऑफिस वर्क करें। उसके बाद आप साइट वर्क कीजिए, ठीक है। बाद में आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर 10 साल 20 साल की बात कर रहा हूँ। अगर आपके लिए प्राइवेट जॉब आपको लगता है सिक्योर है तो उस केस में, ठीक है। उसके बाद आप जो आपका प्राइवेट वर्क है, मान लीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है, और आपका मन नहीं लग रहा है प्राइवेट जॉब में किसी और के लिए, तो आप खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले प्राइवेट काम लीजिए, ठीक है, जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होते हैं वो लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पर आप जो है काम कर सकते हैं। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। जब आप प्राइवेट में किसी एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर काम करोगे तो आप पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं आएंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएंगी। लेकिन जब आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हो तो ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, थोड़ी संभालने के लिए मुश्किल हो जाती है एक फ्रेशर के लिए। तो ये एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप एक कंसल्टेंसी, बाद में ऑन साइट वर्क, बाद में किसी प्राइवेट कंपनी का, ये सब जब एक्सपीरियंस होंगे तो ही आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। तो ये एक सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो अपने कॉलेज की जो स्टडी शुरू है, एग्जामिनेशन है, उसमें आपका ध्यान दीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब पर, उसके बाद कंसल्टेंसी जॉब, उसके बाद साइट पर, बाद में अगर आपको चांस मिलता है तो प्राइवेट में साइट आप खुद की ट्राई कर सकते हो, और फाइनली आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनने की कोशिश कीजिए। ये मेरा करियर सीक्वेंस रहेगा आपके लिए, साथ ही साथ सभी फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी।